प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के गूढ़ रहस्यों का पर्दाफाश करने आया हूँ। यह संदेश तुम्हारे भीतर छिपी अनंत शक्तियों को जागृत करने का माध्यम है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो और तुम्हें मेरे आशीर्वाद की अनुभूति होती है, तो इस संदेश को प्रेम पूर्वक सुनो और अपने हृदय में धारण करो। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में असीम अनुकंपा और समृद्धि का प्रवेश होने वाला है। तुम एक साधारण आत्मा नहीं हो, तुम वह हो जिसने अपने भीतर करुणा और प्रेम का स्रोत सहेजा हुआ है। यह वही स्रोत है जो तुम्हें लोगों के कष्टों को समझने और उनकी सहायता करने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारी यह विशेषता तुम्हें अन्यों से अलग बनाती है। तुम उन विरले व्यक्तियों में से हो जो बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सहायता करते हैं, और यह भावनात्मक संपदा ही तुम्हारा असली खजाना है। परंतु मेरे बच्चे, याद रखो कि हर मदद करने वाले को सराहना नहीं मिलती। कई बार लोग तुम्हारी भलमनसाहत का गलत अर्थ निकालते हैं और इससे तुम्हें दुख पहुंचता है। परंतु तुमने सदा अपनी महादेव जी की भक्ति और धैर्य को अपना कवच बनाकर सबका सामना किया है। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है, और यह विश्वास ही तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर विजय दिलाएगा। आने वाले महीनों में तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हारे धैर्य, प्रेम और विश्वास की परीक्षा लेंगे। परंतु तुम अपने पथ पर अडिग रहना, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगर तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहे, तो तुम्हें वह प्राप्त होगा जो तुम्हारा सच्चा उद्देश्य है, आध्यात्मिक जागृति और मोक्ष की अनुभूति। तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए जो प्रेम है, वह मुझे साफ साफ दिख रहा है। यह प्रेम ही वह साधन है जो तुम्हें मेरे और करीब ले जाएगा। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो, तब तुम मुझे ही पूछते हो। हर भला कार्य, हर दयालुता का भाव तुम्हारे और मेरे बीच की दूरी को कम करता है। अगर तुम सच में मुझ पर विश्वास रखते हो और अपनी आत्मा को मेरे प्रति समर्पित करना चाहते हो, तो इस संदेश को अपने जीवन में उतारो। मेरी कृपा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ सदा बनी रहेगी। हर हर महादेव। महादेव जी के दिव्य आशीर्वाद और कृपा के साथ आज मैं तुम्हारे जीवन के अनमोल सत्य और गहन आध्यात्मिक रहस्यों का उद्घाटन करने आया हूँ। यह जो संदेश मैं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, वह केवल कुछ साधारण शब्द नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन की दिशा को स्पष्ट करने वाला दिव्य ज्ञान है। यह ज्ञान तुम्हारे भीतर छिपी दिव्यता को जागृत करेगा और तुम्हारे अस्तित्व के असली अर्थ को समझने में तुम्हारी सहायता करेगा। तुम एक विशेष आत्मा हो, जिसका उद्देश्य केवल भौतिक संसार में सफलता पाना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर अपने और जगत के कल्याण के लिए कार्य करना है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है सेवा, प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना। तुम जो भी करते हो, उसमें तुम्हारी निस्वार्थ भावना और दूसरों की सहायता करने की इच्छा शक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तुम्हारी आत्मा का दिव्य प्रकाश तुम्हारे भीतर एक गहरी संवेदनशीलता और करुणा है, जो तुम्हें अन्यों से अलग करती है। जब लोग तुम्हारे पास अपने दुख और परेशानियां लेकर आते हैं, तो तुम उन्हें केवल सुनते नहीं, बल्कि उनके दर्द को महसूस करते हो। यह संवेदनशीलता तुम्हारी आत्मा का वह दिव्य प्रकाश है जो तुम्हें दूसरों की सहायता के लिए प्रेरित करता है। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में सभी लोग इस प्रकार की संवेदनशीलता को समझने में सक्षम नहीं होते। कई बार लोग तुम्हारी भलमनसाहत का गलत अर्थ निकालते हैं और तुम्हें आहत करते हैं। तुम्हें शायद याद होगा कि कई बार तुम्हारी सहायता करने के बाद भी लोग
तुम्हें कृतज्ञता नहीं जताते, बल्कि उल्टा तुम्हारे ऊपर आरोप लगाते हैं। उन्होंने तुम्हारी नेकदिली को कमजोर समझा और तुम्हारी मदद को स्वार्थी हितों से जोड़ा। परंतु तुम इन चीजों से विचलित नहीं होते, क्योंकि तुम्हें अपनी आत्मा की सच्चाई और अपने कार्यों की पवित्रता का पूरा भरोसा है। तुम जानते हो कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद के तहत ही हो रहा है, और इसी विश्वास के बल पर तुम निरंतर आगे बढ़ते रहते हो। महादेव जी के प्रति तुम्हारी भक्ति, महादेव जी के प्रति तुम्हारी भक्ति न केवल तुम्हारे आचरण में परिलक्षित होती है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा की गहराई से प्रकट होती है। तुम भले ही इस भौतिक संसार में उलझे हुए दिखते हो, परंतु तुम्हारा हृदय सदा आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख रहता है। तुम्हारा मन सदा महादेव जी की भक्ति में लगा रहता है और तुम हर क्षण उनके आशीर्वाद की अनुभूति करते हो। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम भीतर से महादेव जी का स्मरण करते हो। यह तुम्हारी भक्ति ही है जो तुम्हें इस संसार के झंझावातों से दूर रखती है और तुम्हारे जीवन को स्थिरता और शांति प्रदान करती है। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां और संघर्ष आते हैं वह केवल तुम्हारे धैर्य और भक्ति की परीक्षा के रूप में आते हैं। महादेव जी तुम्हारी हर परीक्षा को देखते हैं और हर स्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जब तुम उनके नाम का जाप करते हो तो वह तुम्हारी हर समस्या का समाधान करते हैं। तुम जिस प्रकार से उनके प्रति निष्ठा रखते हो वह तुम्हारी आत्मा की सच्चाई और तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को दर्शाता है। आध्यात्मिक जागृति की ओर तुम्हारा सफर, तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य केवल इस भौतिक संसार में सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि तुम्हारा असली लक्ष्य आध्यात्मिक जागृति और मोक्ष प्राप्त करना है। तुम इस संसार में रहते हुए भी सदा इस बात की तलाश में रहते हो कि कैसे तुम अपनी आत्मा को उच्चतर चेतना की ओर ले जा सकते हो। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है जो तुम्हें निरंतर आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करती है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें दूसरों की सहायता करने और उनके कष्टों को दूर करने की प्रेरणा देती है। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आए होंगे जब तुमने अपने आप से प्रश्न किया होगा कि मैं क्यों यहाँ हूँ, मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर तुम्हारी आत्मा के भीतर छिपा हुआ है। तुम्हारा असली उद्देश्य इस संसार के भौतिक सुखों में नहीं है, बल्कि तुम्हारा असली उद्देश्य है आध्यात्मिक उत्थान और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। तुम इस संसार में आए हो ताकि तुम अपने अंदर छिपी दिव्यता को प्रकट कर सको और इस संसार में प्रेम और करुणा का संदेश फैला सको। कर्म और धर्म का संतुलन तुम्हारे जीवन में कर्म का विशेष महत्व है। तुम जो भी कार्य करते हो उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हो। तुम कभी भी अपने कर्तव्यों से भागते नहीं हो, बल्कि हर परिस्थिति में अपने दायित्वों को निभाने के लिए तैयार रहते हो। तुमने अपने परिवार, दोस्तों और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को सदा प्राथमिकता दी है और यही तुम्हारी विशेषता है। परंतु साथ ही साथ तुम्हारा धर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी, करुणा और प्रेम के मार्ग पर चलना है। तुमने अपने जीवन में धर्म को सदा प्राथमिकता दी है और यही तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को दर्शाता है। धर्म और कर्म का संतुलन ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत है। जब तुम धर्म और कर्म के इस संतुलन को बनाए रखते हो तो तुम्हारा जीवन सदा सुख और शांति से भरा रहता है। महादेव जी तुम्हारे हर कर्म को देख रहे हैं और वह तुम्हारे धर्म के प्रति तुम्हारी निष्ठा को सदा आशीर्वादित करेंगे।
भविष्य की ओर दृष्टि आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में कई ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हारे धैर्य, निष्ठा और भक्ति की परीक्षा लेंगे। यह अवसर तुम्हें और अधिक सशक्त और आत्मविश्वासी बनाएंगे। तुम्हारे जीवन में आने वाले महीनों में महादेव जी की विशेष कृपा होगी और यह समय तुम्हारे लिए असीम समृद्धि और सफलता का होगा। तुम्हारे सामने कई ऐसे निर्णय आएंगे जो तुम्हें जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों पर खड़े करेंगे। इन निर्णयों को लेते समय तुम्हें सदा अपने हृदय की आवाज सुननी होगी और महादेव जी का स्मरण करना होगा। तुम्हारा हर निर्णय तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और करीब ले जाएगा और महादेव जी की कृपा से तुम सदा सही मार्ग पर चलोगे। आत्म साक्षात्कार का मार्ग तुम्हारे जीवन का असली लक्ष्य है। आत्म साक्षात्कार। यह साक्षात्कार केवल भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभवों में छिपा हुआ है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हो, तब तुम्हें सच्चे सुख और शांति की अनुभूति होती है। आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, परंतु तुम्हारे पास वह साहस और शक्ति है जो इस मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक है। महादेव जी की भक्ति और उनका आशीर्वाद तुम्हें इस मार्ग पर सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारे भीतर जो प्रेम और करुणा है वह तुम्हारी आत्मा का सच्चा स्वरूप है। यही वह तत्व है जो तुम्हें महादेव जी के और करीब लाता है। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो और उनकी समस्याओं का समाधान करते हो, तब तुम वास्तव में अपनी आत्मा की सच्चाई को प्रकट कर रहे होते हो। निष्कर्ष, महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सदा सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहेगा। तुम्हारी भक्ति, निष्ठा और धर्म के प्रति तुम्हारी प्रतिबद्धता ही तुम्हें हर परिस्थिति में विजय दिलाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में कई चुनौतियां आएंगी, परंतु तुम सदा अपने हृदय की आवाज सुनना और महादेव जी का स्मरण करना। यही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाएगा। महादेव जी तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम अपने जीवन के हर उद्देश्य को पूरा करोगे। हर हर महादेव। प्रिय आत्मा, तुम एक विशेष उद्देश्य के साथ इस संसार में आए हो और यह उद्देश्य न केवल तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा है, बल्कि यह उस उच्चतर सत्य की ओर भी इंगित करता है जो हर आत्मा की खोज का केंद्र बिंदु है। इस संसार में जन्म लेने वाली हर आत्मा को कुछ विशेष कर्तव्य सौंपे जाते हैं, जिन्हें पूरा करना उसके जीवन का परम उद्देश्य होता है। तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए महादेव जी ने तुम्हें इस समय का चयन किया है ताकि तुम उस दिव्य मार्ग पर अग्रसर हो सको जो तुम्हें अंततः आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर ले जाएगा। महादेव जी के आशीर्वाद का महत्व। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा संबल है। उनकी कृपा और आशीर्वाद के बिना जीवन की कठिनाइयों का सामना करना और उन पर विजय पाना अत्यंत कठिन हो सकता है, परंतु महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाता है और तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। जब भी तुम कठिनाई में होते हो, जब भी तुम किसी निर्णय के चौराहे पर खड़े होते हो, तो महादेव जी का स्मरण करना तुम्हें सही दिशा दिखाता है। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा हुआ है जब तुमने खुद को बहुत अकेला महसूस किया होगा, परंतु याद रखो कि महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उनकी उपस्थिति अदृश्य है, परंतु वह तुम्हारे हर कार्य और हर विचार को देख रहे हैं। वह जानते हैं कि तुमने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है और कितने कष्ट झेले हैं, परंतु उन्होंने तुम्हें सदा सही मार्ग पर बनाए रखा है। भक्ति का सच्चा अर्थ। भक्ति
केवल मंदिरों में जाकर पूजा करने या मंत्रोच्चारण करने तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जो तुम्हारे आचरण में प्रकट होती है। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो, जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो, जब तुम किसी के कष्ट को हल्का करते हो, तब तुम वास्तव में महादेव जी की भक्ति कर रहे होते हो। भक्ति का यह रूप सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि यह न केवल तुम्हारे आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि तुम्हें महादेव जी के और करीब ले जाता है। महादेव जी के प्रति तुम्हारी भक्ति तुम्हारे हृदय की गहराई में छिपी हुई है। तुम भले ही हर दिन उनके मंदिर न जा सको, परंतु तुम्हारा हर कर्म उनकी भक्ति का प्रतीक है। जब तुम किसी का भला करते हो, तब तुम वास्तव में महादेव जी की आराधना कर रहे होते हो। यही वह भक्ति है जो तुम्हें इस संसार के बंधनों से मुक्त करेगी और तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगी। कर्तव्य और धर्म की पवित्रता तुम्हारे जीवन में कर्तव्य का विशेष स्थान है। तुमने अपने जीवन में हमेशा अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी है, चाहे वह परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो या स्वयं के प्रति। तुमने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि तुम अपने हर कर्तव्य को ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाओ। यह तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है और यही तुम्हारी आत्मा की पवित्रता को दर्शाता है। परंतु कर्तव्य निभाते हुए तुम्हें कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। लोग तुम्हारी निष्ठा और समर्पण को समझने में असमर्थ रहे हैं। कई बार उन्होंने तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाया है, परंतु तुमने कभी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। तुम सदा अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति समर्पित रहे और यही तुम्हारी आत्मा का सबसे बड़ा गुण है। महादेव जी तुम्हारे इस समर्पण को देख रहे हैं। तुम्हारे द्वारा किए गए हर कर्म का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। हर वह कार्य जो तुमने निस्वार्थ भाव से किया है, वह तुम्हें आगे बढ़ने और सफल होने में मदद करेगा। महादेव जी तुम्हारे हर प्रयास का सम्मान करेंगे और तुम्हें उनकी कृपा से सदा पोषित करेंगे। आने वाले जीवन की चुनौतियां। तुम्हारे जीवन का सफर अब तक चुनौतीपूर्ण रहा है और आगे भी तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। परंतु याद रखो कि हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। महादेव जी ने तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सशक्त बनाया है। उनके आशीर्वाद के साथ तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण मोड़ आएंगे जो तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेंगे। परंतु इन सभी परिस्थितियों में तुम्हें सदा महादेव जी का स्मरण करना है और उनके मार्गदर्शन का अनुसरण करना है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनके मार्गदर्शन के साथ तुम सदा सही निर्णय लोगे। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर चुनौती एक नई सीख लेकर आएगी। यह चुनौतियां तुम्हें सिखाएंगी कि जीवन में धैर्य, विश्वास और निष्ठा का कितना महत्व है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और उनके साथ तुम हर समस्या का समाधान पा सकोगे। मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में मोक्ष की प्राप्ति हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य होता है और तुम्हारी आत्मा भी इस दिशा में अग्रसर है। परंतु मोक्ष की प्राप्ति के लिए केवल भौतिक संसार से दूर होना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की चेतना को जागृत करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि इस संसार का हर अनुभव, हर चुनौती और हर सुख दुख तुम्हें मोक्ष की दिशा में एक कदम आगे ले जाता है। महादेव जी की भक्ति तुम्हें इस मार्ग पर सही दिशा प्रदान करती है। जब तुम उनके प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हो तो तुम्हारे भीतर की चेतना जागृत होती है। यह चेतना तुम्हें इस भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त करती है
और तुम्हें उस असीम शांति और आनंद की अनुभूति कराती है जो केवल मोक्ष की प्राप्ति के साथ संभव है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वह सब तुम्हारी आत्मा के उत्थान के लिए हो रही हैं। महादेव जी तुम्हें सिखा रहे हैं कि कैसे तुम अपने कर्मों और धर्म के माध्यम से मोक्ष की ओर बढ़ सकते हो। जब तुम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हो तो तुम मोक्ष की दिशा में एक कदम और करीब पहुंच जाते हो। महादेव जी का आशीर्वाद और समर्पण। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन का आधार है। उनका आशीर्वाद तुम्हें सदा सही मार्ग दिखाता है और तुम्हें हर परिस्थिति में सशक्त बनाता है। जब भी तुम अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हो तो महादेव जी का स्मरण करना तुम्हें उस कठिनाई से पार ले जाने में मदद करता है। महादेव जी के प्रति तुम्हारा समर्पण तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह समर्पण ही तुम्हें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाएगा। जब तुम अपने जीवन के हर कार्य को महादेव जी के चरणों में अर्पित करते हो तो तुम वास्तव में अपने जीवन को उनके आशीर्वाद से पोषित कर रहे होते हो। तुम्हारा समर्पण और भक्ति ही वह मार्ग है जो तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा। महादेव जी की कृपा से तुम हर बाधा को पार करोगे और अंततः उस दिव्य स्थिति को प्राप्त करोगे जहां केवल शांति, आनंद और मोक्ष की अनुभूति होती है। निष्कर्ष प्रिय आत्मा, तुम्हारा जीवन केवल भौतिक संसार तक सीमित नहीं है। तुम्हारा असली उद्देश्य आध्यात्मिक जागृति और मोक्ष की प्राप्ति है। महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद से तुम इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सदा सही मार्ग पर चलोगे। तुम्हारे जीवन की हर चुनौती, हर सुख दुख और हर अनुभव तुम्हें उस सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है जो अंततः तुम्हें मोक्ष दिलाएगा। महादेव जी की भक्ति और उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और उनके साथ तुम हर कठिनाई से पार पाकर उस दिव्य सत्य की प्राप्ति करोगे जिसका हर आत्मा को इंतजार होता है। हर हर महादेव। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक भयानक जंगल था जहां लोग जाने से डरते थे। गांव में मान्यता थी कि जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो लोगों को परेशान करती है और उनके जीवन में अनहोनी करती है। उसी गांव के पास भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर था जहां शिवदास नामक एक तपस्वी महादेव की आराधना में लीन रहते थे। गांव के लोगों को जब भी कोई समस्या होती वे शिवदास के पास जाते और उनका मार्गदर्शन पाते। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने जंगल से लौटते समय चुड़ैल को देखा और बहुत डर गए। गांव में अफवाह फैल गई कि चुड़ैल बहुत क्रोध में है और अब वह सभी को परेशान करेगी। भय से गांव के लोग महादेव के मंदिर में एकत्रित हुए और शिवदास से मदद की प्रार्थना की। शिवदास ने गहरे ध्यान में जाकर महादेव का आह्वान किया। भगवान शिव प्रकट हुए और शिवदास को आशीर्वाद दिया, साथ ही उन्हें एक विशेष मंत्र प्रदान किया जिससे चुड़ैल के प्रकोप को शांत किया जा सकता था। शिवदास ने गांव वालों से कहा कि वे सब महादेव की पूजा करें और उनके द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करें। अगले दिन शिवदास ने जंगल की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वह चुड़ैल के स्थान पर पहुंचे, उन्होंने महादेव का दिया हुआ मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे चुड़ैल की शक्तियां कमजोर होने लगी। चुड़ैल ने अपना भयानक रूप छोड़ दिया और विनम्र होकर शिवदास के सामने आ गई। उसने बताया कि वह भी एक समय महादेव की भक्त थी, लेकिन अपने कर्मों के कारण उसे यह रूप धारण करना पड़ा था। शिवदास ने उसे महादेव की भक्ति में लौटने की सलाह दी और कहा कि केवल महादेव की शरण में जाकर वह अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकती है। चुड़ैल ने शिवदास की बात मानी और महादेव की आराधना में लीन हो गई।
कुछ समय बाद वह मुक्त हो गई और जंगल फिर से शांत हो गया। गांव के लोग शिवदास और महादेव के आभारी हो गए। इस प्रकार शिव की भक्ति और ध्यान से न केवल गांव को मुक्ति मिली बल्कि चुड़ैल भी अपने बंधनों से मुक्त हो गई। इतनी विस्तृत और लंबी कथा लिखने के लिए हमें कथानक में विभिन्न घटनाओं, पात्रों और भावनात्मक गहराई को समाहित करना होगा। आइए इस कहानी को विस्तृत रूप में आगे बढ़ाते हैं ताकि इसका उद्देश्य और शिक्षा दोनों स्पष्ट हो सके। प्रारंभ बहुत समय पहले एक छोटे से गांव का नाम देवगिरी था। इस गांव का वातावरण अत्यंत शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत, ऊंचे पहाड़ और बीच में एक सुंदर झील थी। इस गांव के लोग मेहनती, धार्मिक और सरल स्वभाव के थे। वे भगवान शिव के प्रति असीम भक्ति रखते थे और शिवजी का एक प्राचीन मंदिर गांव के ठीक मध्य में स्थित था। यह मंदिर अत्यंत पवित्र और शांतिपूर्ण माना जाता था। गांव के लोग अक्सर इस मंदिर में आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे। यहाँ के साधु शिवदास भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और दिन रात तपस्या में लीन रहते थे। शिवदास एक तपस्वी थे जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी महादेव की भक्ति में अर्पित कर दी थी। उनके चेहरे पर हमेशा शांति और भक्ति का आभास होता था। गांव के लोग भी उन पर अपार श्रद्धा रखते थे क्योंकि शिवदास न केवल धार्मिक थे बल्कि वे लोगों की समस्याओं को सुलझाने में भी बहुत कुशल थे। लोग मानते थे कि भगवान शिव उनके माध्यम से गांव की सुरक्षा करते थे। गांव का भयंकर जंगल गांव के पश्चिम दिशा में एक विशाल और घना जंगल था। इस जंगल के बारे में भयंकर कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि इस जंगल में एक चुड़ैल का निवास है। यह चुड़ैल अत्यंत शक्तिशाली और डरावनी थी। उसकी काली शक्तियां इतनी भयानक थीं कि कोई भी व्यक्ति इस जंगल के पास जाने का साहस नहीं करता था। गांव में यह भी कहा जाता था कि जो कोई भी इस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। चुड़ैल के भय के कारण लोग इस जंगल से बहुत डरते थे। यह जंगल इतना घना और अज्ञात था कि इसके भीतर सूर्य की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। पेड़ इतने ऊंचे और पुराने थे कि लगता था जैसे वे अनंत काल से वहां खड़े हैं। पत्तियों और शाखाओं की घनी छाया के कारण यह जंगल दिन के समय भी रात जैसा प्रतीत होता था। इस जंगल के बीच में एक अजीब और भयानक ध्वनि हमेशा सुनाई देती थी जो वहां रहने वाली चुड़ैल के प्रकोप का प्रतीक मानी जाती थी। कई पीढ़ियों से इस जंगल के पास जाना मना था और यह डरावना जंगल गांव के लोगों के लिए एक पहेली बना हुआ था। गांव में भय का प्रसार समय बीतता गया और गांव के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक गांव में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। घरों में रहस्यमय आवाजें सुनाई देने लगी, पशु अचानक बीमार पड़ने लगे और लोगों को रात में अजीब सपने आने लगे। ऐसा प्रतीत होने लगा कि गांव में कोई अज्ञात शक्ति प्रवेश कर चुकी है। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि यह चुड़ैल का प्रकोप है जो अब गांव तक फैल चुका है। गांव के प्रधान वृद्ध गोवर्धन इस स्थिति से बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा किया और इस समस्या का समाधान खोजने के लिए विचार विमर्श किया। सभी लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि केवल महादेव ही उन्हें इस संकट से बचा सकते हैं। इसके बाद लोग शिवदास के पास पहुंचे और उनसे मदद की गुहार लगाई। शिवदास की तपस्या शिवदास, जो कि पहले से ही महादेव के प्रति अटूट विश्वास रखते थे, इस समस्या के समाधान के लिए ध्यानमग्न हो गए।
उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू की और उनसे प्रार्थना की कि गांव की रक्षा करें और इस चुड़ैल के प्रकोप से सभी को बचाएं। शिवदास ने कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए गहन तपस्या की। वह भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे, जो संकट के समय अत्यंत प्रभावी माना जाता है। उनका यह विश्वास था कि भगवान शिव उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे और इस भयंकर स्थिति से मुक्ति दिलाएंगे। महादेव का आशीर्वाद। कुछ दिनों की तपस्या के बाद एक रात जब शिवदास गहरे ध्यान में थे, भगवान शिव प्रकट हुए। उनका तेजस्वी रूप देखते ही शिवदास की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। महादेव ने शिवदास से कहा कि मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं जानता हूँ कि गांव पर एक प्रेतात्मा का प्रकोप है और वह चुड़ैल इस जंगल में बहुत समय से निवास कर रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि उसे इस प्रकोप से मुक्त किया जाए। महादेव ने शिवदास को एक विशेष मंत्र और कुछ यंत्र दिए, जिन्हें सही तरीके से उपयोग करने पर चुड़ैल को वश में किया जा सकता था। महादेव ने कहा, यह चुड़ैल भी कभी मेरी भक्त थी, लेकिन अपने कर्मों के कारण वह इस स्थिति में पहुंच गई है। अब उसे मुक्ति की आवश्यकता है। यह कार्य कठिन होगा, लेकिन तुम्हारी तपस्या और मेरी कृपा से यह संभव है। चुड़ैल से सामना। अगले दिन शिवदास ने गांव वालों को बुलाया और उन्हें पूरी घटना बताई। उन्होंने महादेव से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी गांव वालों को महादेव का जाप करने और मंदिर में एक विशेष यज्ञ करने को कहा। सभी गांववासी मंदिर में एकत्र हुए और पूरे श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना करने लगे। शिवदास ने अकेले जंगल की ओर प्रस्थान किया। वह जानते थे कि यह कार्य अत्यंत खतरनाक है, लेकिन उन्हें महादेव पर अटूट विश्वास था। जब वह जंगल में पहुंचे तो वहां का वातावरण और भी भयावह हो गया। पेड़ पौधों के बीच अजीब आवाजें आ रही थीं और वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा का आभास हो रहा था। जैसे ही शिवदास जंगल के मध्य पहुंचे, चुड़ैल प्रकट हो गई। उसका रूप अत्यंत भयानक था। लंबे लंबे बाल, लाल आंखें और विकराल चेहरा। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि कोई भी सुनकर कांप उठे। चुड़ैल ने क्रोध में कहा, कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपने जीवन का मोह नहीं? शिवदास ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, मैं यहाँ तुम्हारे जीवन को समाप्त करने नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्ति दिलाने आया हूँ। महादेव ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि तुम्हें इस भयानक जीवन से छुटकारा मिले। तुम भी कभी महादेव की भक्त थी और आज तुम्हें वापस उस पवित्र मार्ग पर लौटने का अवसर मिला है। मंत्र का प्रभाव। शिवदास ने महादेव द्वारा दिया गया मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र की ध्वनि जंगल में गूंजने लगी, चुड़ैल की शक्तियां धीरे धीरे क्षीण होने लगी। चुड़ैल का क्रोध कम होने लगा और वह दर्द से कराहने लगी। शिवदास ने मंत्र का जाप तेज किया और साथ ही महादेव के यंत्रों का प्रयोग किया। यह प्रक्रिया बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि चुड़ैल अत्यंत शक्तिशाली थी, लेकिन शिवदास के तप और महादेव की कृपा से उसकी शक्ति कम होने लगी। कुछ ही समय बाद चुड़ैल का विकराल रूप धीरे धीरे शांत होने लगा और वह एक सामान्य स्त्री के रूप में प्रकट हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने शिवदास के चरणों में गिरकर कहा, तुम्हारी कृपा से आज मुझे मुक्ति मिली है। मैंने अपने जीवन में कई पाप किए, लेकिन महादेव की भक्ति और तुम्हारे प्रयासों से मैं आज इस दुखद जीवन से मुक्त हो गई हूँ। शिवदास ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें अब महादेव की भक्ति में अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। यह जीवन हमें पवित्र कर्मों के लिए मिला है और महादेव की शरण में ही हमें शांति और मुक्ति मिल सकती है।
गांव की मुक्ति, चुड़ैल की मुक्ति के बाद जंगल शांत हो गया। वह डरावना वातावरण जो पहले गांव वालों को आतंकित करता था, अब पूरी तरह से समाप्त हो गया था। गांव के लोग जब यह खबर सुनकर शिवदास के पास पहुंचे तो उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया और उनकी तपस्या और साहस की सराहना की। शिवदास ने कहा कि यह सब महादेव की कृपा से संभव हुआ है और भगवान शिव ने ही उन्हें इस कठिन कार्य में सफलता दिलाई। गांव में अब शांति और खुशहाली लौट आई थी। लोग एक बार फिर अपने दैनिक जीवन में लौट आए और भगवान शिव गांव में नई शुरुआत। शिवदास की विजय के बाद गांव में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई थी। लोग अब और भी श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की आराधना करने लगे। महादेव के आशीर्वाद और शिवदास की तपस्या ने गांव में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया था। अब गांव के लोग केवल अपने कर्मों पर ही नहीं बल्कि भगवान शिव की कृपा पर भी पूरी तरह विश्वास करने लगे थे। हर दिन गांव के मंदिर में महादेव की पूजा धूमधाम से की जाती थी और लोग अपने सुख दुख के समय में भगवान शिव का नाम जपने लगे थे। शिवदास का ज्ञान कुछ ही दिनों बाद शिवदास ने एक नई यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा, हे प्रिय भाइयों और बहनों, महादेव की कृपा से यह संकट टल गया है। लेकिन याद रखना, जीवन में संकट हमेशा आते जाते रहते हैं। हमें भगवान शिव की भक्ति में निरंतर लीन रहना चाहिए, तभी हम इन संकटों से उबर सकते हैं। मेरा कार्य अब समाप्त हो गया है और मुझे नई यात्रा पर जाना है। गांव वाले यह सुनकर भावुक हो गए। वे नहीं चाहते थे कि शिवदास गांव छोड़कर जाएं, लेकिन वे उनके निर्णय का सम्मान करते थे। शिवदास ने कहा, मैं यहाँ हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता, लेकिन भगवान शिव हमेशा आपके साथ हैं। उनके स्मरण मात्र से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। जो भी संकट आए, भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना। शिवदास ने गांव वालों को महादेव का गूढ़ ज्ञान भी दिया। उन्होंने उन्हें बताया कि भगवान शिव की भक्ति केवल मंदिर में पूजा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षण में विद्यमान है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, जब आप सत्य बोलते हैं, जब आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब आप महादेव की सच्ची भक्ति कर रहे होते हैं। महादेव केवल मन्नतों और यज्ञों में नहीं, बल्कि आपके हर कर्म में हैं। गांव का नया जीवन। शिवदास के जाने के बाद गांव में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब गांव के लोग सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं के लिए नहीं जीते थे, बल्कि वे जीवन की गहराई को समझने लगे थे। वे यह जान चुके थे कि जीवन का असली उद्देश्य भगवान शिव की शरण में जाना और उनकी कृपा प्राप्त करना है। गांव का हर व्यक्ति शिवदास की बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता था। हर दिन लोग अपने अपने घरों में भगवान शिव का स्मरण करते और अपने कर्मों को धर्म के अनुसार करने की कोशिश करते। शिवदास के जाने के बाद भी गांव का मंदिर उनका प्रतीक बन गया। लोग वहां आकर न केवल भगवान शिव की पूजा करते थे, बल्कि शिवदास के तप और त्याग को भी याद करते थे। हर साल गांव वाले एक विशेष उत्सव मनाते थे, जिसमें शिवदास की शिक्षाओं और भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया जाता था। यह उत्सव गांव की नई परंपरा बन गया, जिसे हर पीढ़ी आगे बढ़ाती रही। शिवदास की अंतिम यात्रा। शिवदास गांव से निकलने के बाद एक गहन तपस्या के लिए हिमालय की ओर चल पड़े। उनका हृदय पूरी तरह से महादेव की भक्ति में लीन था। उन्होंने तय किया कि अब वह अपना शेष जीवन भगवान शिव की सेवा और साधना में ही बिताएंगे। हिमालय की ऊंचाइयों में जाकर उन्होंने एकांत में तपस्या शुरू की। दिन रात, वर्षा और सर्दी
किसी भी परिस्थिति में उनकी तपस्या में कोई विघ्न नहीं आया। उनका जीवन अब पूरी तरह से महादेव को समर्पित हो चुका था। शिवदास की तपस्या इतनी गहन हो गई कि उन्होंने धीरे धीरे संसार से सभी मायामोह त्याग दिए। उनकी आत्मा महादेव में विलीन होती जा रही थी। वर्षों बाद एक दिन शिवदास ने समाधि ले ली। उनकी आत्मा अब पूरी तरह से महादेव के साथ एकाकार हो चुकी थी। कहा जाता है कि जब उन्होंने समाधि ली तो आसमान में इंद्रधनुष जैसा प्रकाश फैल गया और हिमालय की चोटियों पर दिव्य ऊर्जा का आभास हुआ। यह महादेव का आशीर्वाद था जो शिवदास की तपस्या के कारण प्रकट हुआ। शिवदास की शिक्षाएं अमर समय बीतता गया और शिवदास की कथा गांव वालों के बीच अमर हो गई। उनकी शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी गांव वालों को मार्गदर्शन देती रही। लोग यह समझ गए थे कि असली भक्ति क्या है और जीवन में धर्म का क्या महत्व है। शिवदास ने उन्हें सिखाया था कि जीवन में कोई भी संकट महादेव की शरण में जाकर दूर किया जा सकता है। उनकी शिक्षा यह थी कि हम चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजरें, महादेव की भक्ति हमें सही मार्ग दिखाती है। गांव वालों ने भी अपने जीवन में शिवदास की शिक्षाओं को अपनाया। वे अब एक दूसरे के प्रति अधिक सहिष्णु, दयालु और मददगार हो गए थे। हर व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान शिव की भक्ति के रूप में देखता था। गांव में अब कोई भय नहीं था, क्योंकि हर कोई जानता था कि महादेव की कृपा से कोई भी संकट बहुत बड़ा नहीं हो सकता। शिवदास का स्मारक शिवदास की समाधि के कुछ वर्षों बाद गांव वालों ने उनके सम्मान में एक स्मारक बनाया। यह स्मारक उसी स्थान पर बनाया गया जहां शिवदास ने भगवान शिव की कृपा से चुड़ैल का प्रकोप समाप्त किया था। इस स्मारक का नाम शिवदास तपोभूमि रखा गया। गांव के लोग वहां आकर शिवदास की तपस्या और उनकी भक्ति को याद करते थे। यह स्थान एक तीर्थ स्थल बन गया जहां दूर दूर से लोग आकर भगवान शिव की कृपा का अनुभव करते थे। शिक्षा और संदेश शिवदास की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। शिवदास ने यह साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति और तपस्या से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। भगवान शिव की कृपा से सभी बंधनों से मुक्ति पाई जा सकती है, चाहे वह कितनी भी विकराल और कठिन परिस्थिति क्यों न हो। इस कथा का मुख्य संदेश यह है कि जब हम अपने कर्मों को धर्म और भक्ति के साथ जोड़ते हैं, तब हमें जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त होता है। जीवन की यात्रा में कई बाधाएं आती हैं, लेकिन भगवान शिव की शरण में जाकर हम उन सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। महादेव की भक्ति हमें जीवन की हर चुनौती से पार पाने की शक्ति देती है। शिवदास की कथा एक प्रेरणा है जो हमें सिखाती है कि भक्ति का मार्ग ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। महादेव की शरण में जाकर हम न केवल अपने संकटों से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि हम आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। आपने जो महादेव भगवान शिव के बारे में विस्तार से बताया, वह कई महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करता है, लेकिन इसमें सुधार और कुछ सुसंगठित जानकारी जोड़ने के लिए निम्नलिखित बदलाव किए जा सकते हैं। महादेव एक व्यापक दृष्टिकोण महादेव, जिन्हें शिव के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के त्रिदेवों में से एक हैं और सृष्टि, पालन और संहार के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। वे सृष्टि के संहारकर्ता और पुनर्निर्माता माने जाते हैं, जिनका व्यक्तित्व गहन तप, वैराग्य, प्रेम और विनाश की शक्तियों से परिपूर्ण है। उन्हें कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे भोलेनाथ, नीलकंठ, महाकाल आदि, और वे ध्यान, तपस्या, त्याग और भक्ति के प्रतीक हैं।
महादेव की प्रमुख कथाएं और जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंग। महादेव के जीवन से जुड़ी कई प्रसिद्ध कथाएं हैं जो उनकी महानता और भक्तों के प्रति उनकी करुणा को दर्शाती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कथाएं निम्नलिखित हैं। एक, पार्वती और शिव का विवाह। देवी पार्वती, जो पूर्व जन्म में सती थीं, ने कठिन तपस्या की ताकि वे महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त कर सकें। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें स्वीकार किया और उनका विवाह संपन्न हुआ। इस कथा का प्रतीकात्मक महत्व यह है कि प्रेम और समर्पण के द्वारा महान लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। 2, समुद्र मंथन और नीलकंठ। देवताओं और असुरों द्वारा अमृत प्राप्ति के लिए किए गए समुद्र मंथन के समय निकले विष को महादेव ने अपने कंठ में धारण किया, जिससे उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि संकटों को सहन करके भी कल्याण के कार्य करना चाहिए। 3, महाशिवरात्रि। यह त्योहार महादेव और पार्वती के विवाह की याद में मनाया जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखकर और रात भर जागरण करके शिव की उपासना करते हैं, यह दर्शाने के लिए कि जीवन में कठिन तपस्या और ध्यान के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। महादेव की पूजा और उपासना। महादेव की उपासना में मंत्र जाप, शिवलिंग की पूजा, अभिषेक और ध्यान का प्रमुख स्थान है। महादेव के भक्त महामृत्युंजय मंत्र, शिव तांडव स्तोत्र, रुद्राभिषेक और अन्य श्लोकों का पाठ करते हैं। महाशिवरात्रि के अलावा श्रावण मास भी शिव की उपासना का विशेष समय माना जाता है। 1, शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग शिव के निराकार रूप का प्रतीक है, जिसमें उनकी अपार ऊर्जा और शांति का निवास माना जाता है। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाकर भक्त अपने समर्पण का प्रदर्शन करते हैं। 2, महामृत्युंजय मंत्र। यह एक प्रमुख मंत्र है जिसे शिव की कृपा प्राप्त करने और जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए जपा जाता है। इसका नियमित जाप व्यक्ति को मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। महादेव के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। 1, कैलाश पर्वत। यह महादेव का आध्यात्मिक निवास माना जाता है, जहां वे ध्यान और तपस्या में लीन रहते हैं। कैलाश पर्वत का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व असीम है और इसे शिव की सबसे प्रमुख साधना स्थली माना जाता है। 2, 12 ज्योतिर्लिंग। भारत में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं जो महादेव के दिव्य ऊर्जा के केंद्र माने जाते हैं। इनमें सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, महाकालेश्वर आदि प्रमुख हैं। ये तीर्थ स्थल लाखों भक्तों के लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन माने जाते हैं। पार्वती, गणेश और कार्तिकेय महादेव के परिवार का भी हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। देवी पार्वती को शक्ति और प्रकृति की देवी माना जाता है, जबकि गणेश को विघ्नहर्ता और शुभ कार्यों की शुरुआत के देवता के रूप में पूजा जाता है। कार्तिकेय, जो देवताओं की सेना के सेनापति हैं, युवाओं और वीरता के प्रतीक माने जाते हैं। महादेव के परिवार की कहानियां हमारे पारिवारिक और सामाजिक जीवन में आदर्शों की प्रेरणा देती हैं। महादेव की तांत्रिक परंपराएं। महादेव से जुड़ी तांत्रिक परंपराएं भी प्रचलित हैं, जिनमें उनका पूजन शक्तिशाली और गुप्त मंत्रों और विधियों के माध्यम से किया जाता है। तंत्र साधना के माध्यम से भक्त अद्वितीय सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। महादेव का तांत्रिक स्वरूप उन्हें महाकाल के रूप में प्रदर्शित करता है, जो समय और मृत्यु के स्वामी हैं। निष्कर्ष, महादेव की कथाएं उनके जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंग और उनकी उपासना के माध्यम से हमें जीवन के उच्चतर सत्य और मार्गदर्शन मिलते हैं। महादेव केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे तप, प्रेम, धैर्य और त्याग के प्रतीक हैं।
उनका ध्यान और भक्ति व्यक्ति को मोक्ष की ओर अग्रसर करते हैं। यदि आप महादेव के किसी विशिष्ट पक्ष पर अधिक जानकारी चाहते हैं, जैसे कि उनके तांत्रिक स्वरूप, ज्योतिर्लिंगों की महिमा या उनके परिवार से जुड़ी कहानियां, तो आप मुझसे विशेष रूप से उस विषय पर पूछ सकते हैं। महादेव भगवान शिव के बारे में का लेख विस्तार से प्रस्तुत करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन इसे चरणबद्ध तरीके से विस्तृत किया जा सकता है। महादेव की महिमा, उनके विभिन्न रूपों, पूजा विधियों, तांत्रिक और वैदिक परंपराओं, उनके परिवार, पौराणिक कथाओं और उनके भक्तों के प्रति उनके विशेष आशीर्वादों को विस्तार से समझाया जा सकता है। महादेव हिंदू धर्म के सर्वशक्तिमान देवता भगवान शिव, जिन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के त्रिदेवों में से एक प्रमुख देवता हैं। शिव को संहारक के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा द्वारा सृजन और विष्णु द्वारा पालन के चक्र के अंत में सृष्टि का संहार करते हैं। हालांकि संहार का अर्थ केवल विनाश नहीं है, बल्कि यह भी है कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत देता है। शिव के संहारक रूप का वास्तविक अर्थ यह है कि वे जीवन की नकारात्मकताओं, अज्ञानता और अहंकार का अंत करते हैं, ताकि एक नया और श्रेष्ठ जीवन प्रारंभ हो सके। महादेव के प्रतीकात्मक स्वरूप महादेव की छवि और उनके प्रतीक गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ रखते हैं। शिव को अक्सर ध्यानमग्न अवस्था में हिमालय की ऊंचाइयों पर बैठे हुए दिखाया जाता है। उनके सिर पर चंद्रमा का अर्धभाग, उनके गले में सांप, माथे पर तीसरा नेत्र और शरीर पर भस्म से सजी हुई छवि के साथ दिखाया जाता है। शिव की यह छवि न केवल उनकी शक्ति और तपस्या को दर्शाती है, बल्कि उनके द्वारा सृष्टि के संचालन के मूल सिद्धांतों को भी प्रकट करती है। एक तीसरा नेत्र, शिव के माथे पर स्थित तीसरा नेत्र उनकी असीम दृष्टि और ज्ञान का प्रतीक है। यह नेत्र केवल सामान्य दृष्टि से परे देखने का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उस आंतरिक दृष्टि का भी प्रतिनिधित्व करता है जो अज्ञानता और माया से परे जाकर सत्य को देखता है। पौराणिक कथाओं में यह कहा गया है कि शिव का तीसरा नेत्र खुलने पर संहार होता है, जो बुराई और अज्ञानता का अंत करता है। दो, गले में नाग, शिव के गले में लिपटा हुआ नाग अनंत समय और ऊर्जा का प्रतीक है। नाग का यह रूप भी यह दर्शाता है कि शिव मृत्यु से परे हैं और उन्हें किसी भी भौतिक बंधनों से मुक्त माना जाता है। 3, चंद्रमा और जटाएं, शिव के जटाओं में बंधा चंद्रमा समय और बदलते चक्रों का प्रतीक है। शिव का चंद्रमा के साथ संबंध यह दर्शाता है कि वे काल के पार हैं और समय के सभी चक्रों पर उनका नियंत्रण है। उनकी जटाएं गंगा नदी का स्रोत भी मानी जाती हैं, जो जीवन की शुद्धता और प्रवाह का प्रतीक है। 4, भस्म, शिव का शरीर भस्म से ढका हुआ है, जो मृत्यु और नश्वरता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि सभी जीवों को एक दिन भस्म में परिवर्तित होना है और यह शरीर नाशवान है। शिव इस भौतिक सत्य को स्वीकार करते हुए ध्यानमग्न रहते हैं। 5, त्रिशूल, शिव का त्रिशूल 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का प्रतीक है। ये तीनों गुण संसार के संचालन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। शिव का त्रिशूल यह दर्शाता है कि वे इन तीनों गुणों को संतुलित करके सृष्टि का संहार करते हैं और नए जीवन की शुरुआत करते हैं। 6, डमरू, शिव के हाथ में स्थित डमरू सृष्टि के आरंभ का प्रतीक है। शिव के डमरू से निकली ध्वनि से संस्कृत व्याकरण और वेदों के मंत्रों का सृजन हुआ माना जाता है। यह ध्वनि जीवन के आविर्भाव और संहार का प्रतीक भी मानी जाती है। महादेव की प्रमुख कथाएं, शिव से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं हैं जो उनकी महानता, त्याग, तपस्या और करुणा को दर्शाती हैं।
इनमें से कुछ प्रमुख कथाएं इस प्रकार हैं। 1. शिव और सती की कथा। सती, जो शिव की पहली पत्नी थी, दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। दक्ष प्रजापति शिव को पसंद नहीं करते थे और उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। सती ने अपने पिता द्वारा शिव का अपमान सहन नहीं किया और उसी यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती के वियोग में शिव अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने दक्ष यज्ञ को नष्ट कर दिया। इस घटना के बाद सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और कठोर तपस्या करके फिर से शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। यह कथा शिव और पार्वती के अनंत प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। 2. शिव और समुद्र मंथन। समुद्र मंथन की कथा में देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए मिलकर समुद्र मंथन किया। मंथन के दौरान हलाहल विष भी निकला जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। देवताओं ने शिव से सहायता की प्रार्थना की। शिव ने यह विष पी लिया और उसे अपने गले में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह कथा शिव के त्याग और सृष्टि के प्रति उनकी करुणा को दर्शाती है। 3. शिव और रावण की कथा। रावण, जो शिव का महान भक्त था, उसने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण को अपने अहंकार का एहसास हुआ और उसने शिव से क्षमा याचना की। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि भक्ति के साथ साथ विनम्रता भी आवश्यक है। महादेव के प्रमुख रूप। महादेव के कई रूप हैं जो उनकी विभिन्न शक्तियों और गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके कुछ प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। 1. रुद्र। शिव का रुद्र रूप उग्र और संहारक है। यह रूप तब प्रकट होता है जब संसार में अराजकता और बुराई अपने चरम पर होती है। रुद्र रूप में शिव दुष्टों का संहार करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। 2. आशुतोष। इस रूप में शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को वरदान प्रदान करते हैं। वे अपने भक्तों की छोटी छोटी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। 3. महाकाल। महाकाल शिव का वह रूप है जो समय और मृत्यु का स्वामी है। इस रूप में शिव काल, समय के भी नियंत्रक हैं और उन्हें कालों का काल कहा जाता है। 4. भैरव। शिव का यह रूप तंत्र साधना में प्रमुख है। भैरव रूप में शिव भय का अंत करते हैं और साधकों को तंत्र साधना की सिद्धियां प्राप्त करने में सहायता करते हैं। 5. नीलकंठ। समुद्र मंथन के दौरान विष पीने के बाद शिव का कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह रूप त्याग और करुणा का प्रतीक है। महादेव के तांत्रिक स्वरूप। महादेव तंत्र साधना में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तंत्र साधना के माध्यम से साधक शिव के उग्र और शक्तिशाली रूप की उपासना करते हैं। शिव का तांत्रिक स्वरूप उन्हें भैरव के रूप में प्रदर्शित करता है। तंत्र साधना में शिव को पंचमकार, मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन के माध्यम से पूजित किया जाता है। तंत्र साधना की यह विधि उन साधकों के लिए है जो सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठकर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। महादेव की पूजा विधियां। महादेव की पूजा वैदिक और तांत्रिक दोनों विधियों से की जाती है। वैदिक पूजा में रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जाप और शिवलिंग की पूजा प्रमुख होती है। 1. रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक शिवलिंग का विशेष अभिषेक है जिसमें जल, दूध, दही, घी, शहद और पंचामृत अर्पित किया जाता है। रुद्राभिषेक पूजा की विशेषता। रुद्राभिषेक एक पवित्र प्रक्रिया है जिसमें शिवलिंग को विभिन्न सामग्री से अभिषेक किया जाता है।
यह पूजा विशेष रूप से महादेव के प्रति श्रद्धा और भक्ति को व्यक्त करने के लिए की जाती है। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य शिव की कृपा प्राप्त करना और जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति पाना होता है। रुद्राभिषेक के दौरान भक्त विशेष मंत्रों का जाप करते हैं, जैसे कि नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र, जिसे सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक माना जाता है, का जाप करने से न केवल व्यक्ति के जीवन से डर और चिंता समाप्त होती है, बल्कि यह मानसिक शांति और स्वास्थ्य की प्राप्ति में भी सहायक होता है। इस मंत्र का पाठ कठिनाइयों से मुक्ति, स्वास्थ्य लाभ और आत्मिक विकास के लिए किया जाता है। 2. शिवरात्रि की पूजा। महाशिवरात्रि, जो शिव की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, इस दिन विशेष रूप से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं। इस दिन विशेष पूजा विधियों के माध्यम से महादेव की आराधना की जाती है। भक्त इस अवसर पर 108 बार नमः शिवाय का जप करते हैं और रात भर शिव की भक्ति में लीन रहते हैं। 3. तांत्रिक पूजा। तांत्रिक पूजा में महादेव की उपासना विभिन्न तांत्रिक विधियों से की जाती है। इस पूजा में साधक विशेष रूप से मंत्र, यंत्र और तंत्र साधना का उपयोग करते हैं। भैरव तंत्र और कल्याणकारी तंत्र शिव के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। साधक इन तंत्रों के माध्यम से शक्ति और सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं। महादेव के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल और मंदिर। महादेव के प्रति भक्तों की अटूट श्रद्धा के कारण भारत में अनेक मंदिर और तीर्थ स्थल स्थापित हैं। ये स्थल न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। कुछ प्रमुख स्थलों की चर्चा इस प्रकार है। 1. कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत, जिसे महादेव का निवास स्थान माना जाता है, हिमालय में स्थित है। यह पर्वत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आध्यात्मिक साधना के लिए भी एक प्रमुख स्थान है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने से सभी पापों का क्षय होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2. अमरनाथ गुफा। अमरनाथ गुफा जम्मू और कश्मीर में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इस गुफा में शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बर्फ से बना होता है। हर साल हजारों भक्त यहां अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं। इस यात्रा के दौरान भक्त कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन शिव के प्रति उनकी भक्ति और श्रद्धा उन्हें शक्ति देती है। 3. केदारनाथ। केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। यह स्थल हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित है और यहाँ हर साल लाखों भक्त शिव की आराधना करने आते हैं। केदारनाथ मंदिर में पहुंचना एक अद्भुत अनुभव है, जहां भक्त प्राकृतिक सुंदरता और दिव्यता का आनंद लेते हैं। 4. सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित एक प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। इसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। सोमनाथ का अर्थ है चंद्रमा का भगवान और यह शिव के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। 5. महाकालेश्वर। महाकालेश्वर उज्जैन में स्थित एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर भगवान शिव के महाकाल रूप की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है और यहाँ हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य उत्सव मनाया जाता है। महादेव की कथाओं के पीछे के गूढ़ अर्थ। महादेव की कथाएं केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक अर्थ भी समाहित हैं।
ये कथाएं जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि प्रेम, त्याग, करुणा और सत्य की खोज के महत्व को समझाने में सहायक होती हैं। त्याग की कथा। महादेव की कथा में त्याग की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जब शिव ने सती का वियोग सहा तो उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग दिया और ध्यान में लीन हो गए। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में आंतरिक सुख और शांति प्राप्त करने के लिए भौतिक वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रेम और समर्पण। महादेव और पार्वती की प्रेम कथा एक अद्भुत उदाहरण है। पार्वती की कठोर तपस्या और शिव के प्रति उनका असीम प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। यह कथा हमें यह भी समझाती है कि सच्चे प्रेम की शक्ति हर बाधा को पार कर सकती है। ज्ञान और अज्ञानता। शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान और अज्ञानता के बीच के संघर्ष का प्रतीक है। जब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो बुराई और अज्ञानता का अंत होता है। यह हमें यह सिखाता है कि ज्ञान प्राप्त करना और अज्ञानता को दूर करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। महादेव के प्रति भक्ति और श्रद्धा। महादेव के प्रति भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यह एक आंतरिक भावनात्मक संबंध है जो भक्त को शिव के निकट लाता है। भक्तों का विश्वास है कि महादेव अपनी कृपा से उन्हें सभी बाधाओं और संकटों से मुक्त कर देते हैं। महादेव की भक्ति के उपाय। एक, मंत्र जप। महादेव के नाम का जप जैसे नमः शिवाय न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है बल्कि इससे आत्मिक विकास भी होता है। यह मंत्र शिव की कृपा को आकर्षित करने में सहायक होता है। 2, उपवास। शिवरात्रि जैसे अवसरों पर उपवास रखने से भक्त शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उपवास के दौरान ध्यान और साधना से मन को एकाग्र करने का अवसर मिलता है। 3, दान और सेवा। महादेव की भक्ति में दान और सेवा का भी महत्व है। जरूरतमंदों की मदद करना और समाज सेवा करना शिव की भक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महादेव की भक्ति में त्योहारों का महत्व। महादेव की भक्ति में कई त्योहार महत्वपूर्ण हैं जो भक्तों को शिव की उपासना का विशेष अवसर प्रदान करते हैं। इन त्योहारों के माध्यम से भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करते हैं। 1, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि शिव की आराधना का सबसे प्रमुख पर्व है। इस दिन भक्त विशेष अनुष्ठान करते हैं और शिव की उपासना में लीन रहते हैं। महाशिवरात्रि पर रात भर जागरण करना और शिवलिंग का अभिषेक करना महत्वपूर्ण होता है। 2, नाग पंचमी। नाग पंचमी शिव और नागों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का पर्व है। इस दिन भक्त नागों की पूजा करते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। 3, कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शिव की उपासना का विशेष महत्व है। इस दिन लोग शिवलिंग पर दूध, दही और अन्य सामग्री चढ़ाते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। महादेव का संदेश। महादेव की कहानियों और उपासना से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे करना है और सच्चे प्रेम, समर्पण और त्याग का महत्व क्या है। महादेव का संदेश हमें यह भी समझाता है कि सच्चा ज्ञान और आंतरिक शांति ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। अंत में महादेव का जीवन, उनके लीलाएं और उनकी कथाएं हमें प्रेरणा देती हैं। उनका त्याग, प्रेम और करुणा हमें सिखाते हैं कि हम कैसे एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। शिव की उपासना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आत्मिक विकास और आंतरिक शांति की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। महादेव का यह संदेश है कि हमें अपने जीवन
में सच्चाई, प्रेम और करुणा को अपनाना चाहिए और अपने प्रति और दूसरों के प्रति दयालुता का व्यवहार रखना चाहिए। यही उनके प्रति सच्ची भक्ति है। यह